I hope you're okay. Today we are going to read a new chapter that is really interesting. This chapter's name is The Adventure of Dying Detective. अब इसमें क्या होता है, एक डिटेक्टिव के बारे में स्टोरी है, किस तरह से वो केस को सॉल्व करता है, ठीक है. एंड द नेम ऑफ द डिटेक्टिव इज शेरलॉक होम्स. आपने मे बी सुना हो शेरलॉक होम्स के बारे में. और उसका फ्रेंड है डॉक्टर वॉटसन, ठीक है. और उसके बाद जिस घर में वो रेंट पे रह रहा होता है उसकी लैंड लेडी है मिसेस हडसन, ठीक है. ये तीन मेन कैरेक्टर्स हैं और उसके बाद जो आएगा आगे हम लोग देखेंगे कौन किस तरह का पर्सन है, कौन कैसा कैरेक्टर है, क्या केस है. हम लोग देखते हैं शेरलॉक होम्स केस कैसे सॉल्व करता है, ठीक है. पेज नंबर इज 36 ऑफ योर बुक. सो लेट्स बिगिन आवर रीडिंग. Landlady of Sherlock Holmes, Mrs. Hudson, went to see Dr. Watson, friend of Sherlock, to tell him about that he is dying. Landlady said that Sherlock was working on a case and he got this illness from dock workers. अब क्या हुआ कि लैंड लेडी जो शेरलॉक होम्स की थी मिसेस हडसन, वो एकदम से डॉक्टर वॉटसन के पास गई जो उसका फ्रेंड था, और उसको ये बताया कि जो शेरलॉक होम्स है वो मर रहा है, ठीक है. और वो उसने ये जो बीमारी उसको लगी है वो डॉग वर्कर से लगी है, तो इसलिए जो है आपको जल्दी चलना चाहिए. अकॉर्डिंग टू हर शेरलॉक्स कंडीशन वॉज टेरेबल. उसके मुताबिक जो शेरलॉक की हालत है वो बेहद ख़राब है, ठीक है. डॉक्टर वॉटसन अराइव्ड एट शेरलॉक्स प्लेस एंड शेरलॉक आस्क्ड हिम टू स्टे एट डिस्टेंस एज ही हैड गॉटन हिज इलनेस फ्रॉम सुमाट्रा एंड इट इज़ डेडली एंड कंटेजियस. अब डॉक्टर वॉटसन शेरलॉक होम्स के घर पे पहुंचता है और उसने अपने जब फ्रेंड को इतनी बुरी हालत में देखा तो एकदम से उसके करीब गया. बट शेरलॉक आस्क्ड हिम कि आप डिस्टेंस पे रहो बिकॉज दिस इलनेस दैट ही हैड गॉट इज़ फ्रॉम स्माट्रा. ये एक प्लेस का नाम है और दिस इलनेस इज़ डेडली एंड कंटेजियस, और ये जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है और एक से दूसरे पर्सन को लगने वाली बीमारी है. डॉक्टर वॉटसन टोल्ड शेरलॉक दैट ही इज़ एक्टिंग लाइक ए चाइल्ड बिकॉज ही इज़ सिक एंड ही विल एग्जामिन हिम. डॉक्टर वॉटसन ने शेरलॉक को ये बोला कि बीमार पर्सन जो है वो बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करता है और आप भी बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो. सो मुझे आपको एग्जामिन करना है सो दैट कि आपके बीमारी के सिम्टम्स तो मुझे पता चलें. Page number 37. Sherlock told Dr. Watson to stay away as he had no information about a Panueli fever or Black Formosa corruption. अब शेरलॉक होम्स ने डॉक्टर वाटसन को ये बोला कि आप मेरे से दूर रहो बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट टेपेन्युअली फीवर. इस टेपेन्युअली फीवर बुखार का नाम है, इसके बारे में या फिर ब्लैक फार्मोसा करप्शन इस डिजीज़ के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. Dr. Watson didn't know any of these diseases. He turned to get a specialist of tropical disease, Dr. Anstrey, and eventually Sherlock closed the door with a tiger spring. अब डॉक्टर वॉटसन को तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी अबाउट दिस डिजीज़ जो कि किसी एरिया से लग जाती है, बट ही न्यू अ पर्सन जिसका नाम डॉक्टर एंस्ट्री था. तो उसने सोचा कि मैं जल्दी से डॉक्टर एंस्ट्री को बुलाऊं ताकि वो शेरलॉक होम्स को चेक कर सके. अभी वह मुड़ा ही था दरवाज़ा खोल के जाने के लिए डॉक्टर एंस्ट्री को बुलाने के लिए, दैट जो शेरलॉक होम्स था एकदम से वो उठा विद अ टाइगर स्प्रिंग. स्पीड के साथ उन्होंने जाकर दरवाज़ा लॉक कर दिया. ही टोल्ड डॉक्टर वॉटसन दैट ही विल नॉट टेक key of the door from him by force and that they will continue their discussion at 6 o'clock. अब उसने डॉक्टर वॉटसन को ये बोला कि वो फोर्स के साथ शेरलॉक होम्स से की नहीं लेगा और ये कहा कि हम लोग अपनी डिस्कशन 6 o'clock दोबारा शुरू करेंगे. ना डॉक्टर वॉटसन वॉज बिट सरप्राइज्ड कि एक पर्सन जो इतना नियर टू डेथ है वो किस तरह से एकदम से उठ के उसने दरवाज़ा बंद किया. बट ही थॉट कि मे बी जो है शेरलॉक होम्स को बड़ी एनर्जी लगी होगी दरवाज़ा बंद करने के लिए. स्टिल ही थॉट कि ओके मैं वेट करता हूँ. और उसके बाद जो शेरलॉक होम्स था वो वापस आके बेड पे लेट गया एंड जो डॉक्टर वॉटसन था वो 6 o'clock का वेट करना शुरू हो गया. देन शेरलॉक अपीयर टू बी asleep, और जो शेरलॉक था वो ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रहा है. डॉक्टर वॉटसन वॉज अनेबल टू सिट स्टिल सो ही walked slowly to the mantelpiece. On it was a small ivory box of white and black color with sliding lid. अब डॉक्टर वॉटसन 6 o'clock तक वेट आराम से तो नहीं कर सकता था. सो ही थॉट कि वो इधर उधर देखे क्या कोई चीज़ इंटरेस्टिंग है. और जब वो मेंटल पीस के पास पहुंचा, मेंटल पीस इज़ अंगीठी, ठीक है, जहाँ पे आग जलाते हैं, उसके ऊपर एक आइवरी बॉक्स था जो वाइट और ब्लैक कलर का था और उसके ऊपर स्लाइडिंग लिड था, ठीक है, मूव होने वाला, गोल घुमा के ढक्कन खोलने वाला नहीं, मूव होने वाला लिड था.
He was about to open it when Sherlock immediately told him not to touch it. वो उसको खोलने ही वाला था जब शर्लॉक होम्स ने उसको एकदम से कहा कि आप इसको टच नहीं करो. At 6 he again talked with feverish animation and made a sound of cough and a sob. अब 6 o'clock दोबारा से जो है शर्लॉक होम्स ने बिल्कुल बुखार की हालत में और खांसी और सिसकी के दरमियान की आवाज़ निकाली और दोबारा बात करना शुरू की. He instructed Watson to turn the gas lamp half on, place some letters and papers near him, and using some tongs put ivory box near the papers. अब उसने ये उसको इंस्ट्रक्ट किया कि आप जो गैस लैंप है उसको धीमा या हाफ ऑन करो, पूरा ऑन नहीं करना. लेटर्स और पेपर्स उसके करीब रख दो और कुछ जो टोंग्स हैं, शुगर टोंग्स जो क्यूब्स डालते हैं ना, जैसे रोटी पकाने वाला चिमटा होता है, इसी तरह से शुगर को पकड़ने के लिए शुगर क्यूब्स को पकड़ने के लिए टोंग्स यूज़ होते हैं. तो उसने ये कहा कि आप विद द हेल्प ऑफ अ टोंग आप जो ये आइवरी बॉक्स है इसको भी पेपर्स के करीब रख दो. Then he asked him to fetch Mr. Cleverton Smith of 13 Lower Burke Street. और उसके बाद उसने मिस्टर कलवर्टन को बुलाने को कहा जो कि 13 Lower Burke Street में रहता था. Watson said that he never heard this name before. Sherlock told him that he is not a medical person but know about diseases. Sherlock उसने जब वाटसन ने उसे बोला कि मिस्टर क्लवर्टन के बारे में मैं नहीं जानता ये कौन है, शर्लॉक होम्स ने कहा कि यू वुड बी सरप्राइज दैट दिस पर्सन इज़ नॉट अ मेडिकल पर्सन, लेकिन उसको डिजीज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है. ही आस्क्ड वॉटसन टू बैक हिम फॉर सेइंग Sherlock as his nephew died because of Sherlock, so he might not come. अब जो था जो डॉक्टर वॉटसन को शर्लॉक होम्स ने बोला कि आप जाओगे और जाके उसकी मिन्नतें करोगे, आप उसको उसको इंसिस्ट करोगे कि वो आपके साथ आए. और हो सकता है कि वो आपके साथ ना आए बिकॉज़ उसका जो नेफ्यू है वो मर चुका हुआ है और उसके लिए जो वो पर्सन है मिस्टर क्लवर्टन वो मेरे अगेंस्ट ग्रज रखता है, ठीक है, तो वो हो सकता है ना आए. वॉटसन वॉज इंस्ट्रक्टेड नॉट टू कम विद दैट मैन एंड दैट ही शुड नॉट फेल होम्स. वॉटसन को ये कहा गया कि आप जो हो उस पर्सन के साथ नहीं आओगे, अगर वो आता है आप अकेले आओगे, ठीक है. और होम्स ने उसको ये कहा कि आप मुझे फेल नहीं करोगे.